40,000 अमेरिकियों पर नाची मौत, अब ईरान को रोकना नामुमकिन। अमेरिका और इजराइल के टॉप नेताओं और कमांडरों का अनुमान है कि अगर ईरान पर 10 से 13 जनवरी 2026 के बीच हमला किया जाता तो अमेरिका और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। हैरान करने वाली खबर तो यह है कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मान लिया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरान की तरफ से संभावित भीषण हमले की रेंज और चपेट में हैं। अगर इस वक्त युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका के जंगी युद्धपोत को भीषण खतरों से गुजरना पड़ेगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने इस बार अपनी 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलों को ऐसे गुप्त स्थानों से हमला करने के लिए तैयार कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल चाहकर भी ईरान की सभी मिसाइलों को रोक नहीं पाएंगे। और दावा यह भी कि आखिर ट्रंप अब ईरान से बातचीत करने के लिए उतावले हो रहे हैं ताकि अमेरिकी सेना को जंग में ना कूदना पड़े, जबकि ईरान बेहद आक्रामक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल पर हमले की धमकियां दे रहा है। ईरान ने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान ने चीथड़े उड़ाते हुए दिखाया है। यहां तक कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के B-2 बम वर्षक को कैसे तबाह करेगा, इसका भी वीडियो जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान बेखौफ होकर अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को क्यों तैयार नहीं है। लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के उन युद्धपोतों और यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोतों से जिन्हें अमेरिका अजेय बता रहा है, लेकिन 25 दिन से ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। 1,32,000 टन हथियार, हमले को तैयार यूएसएस अब्राहम लिंकन। पूरी दुनिया को लग रहा था कि 23 से 25 जनवरी 2026 के बीच जब अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंचेगा तो 26 जनवरी 2026 तक ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अमेरिका ने 1,32,000 टन हथियार और युद्धपोत से ईरान को चित करने का प्लान बनाया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका लाखों टन हथियारों को ईरान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाह रहा है। दरअसल अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तैनात युद्धपोतों के कुल वजन और ले जाए जा रहे सैन्य साजो सामान को जोड़ें तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास विमान वाहक पोत है, अकेले जिसका वजन 1,00,000 टन से ज्यादा है। इसके साथ आने वाले गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और रसद जहाजों को मिलाकर ये कुल वजन 1,32,000 टन के पार पहुंच जाता है। इस वजन में केवल लोहा नहीं बल्कि F-35C स्टिल्थ फाइटर जेट्स, सैकड़ों मिसाइलें जैसे टॉमहॉक और हजारों टन गोला बारूद भी शामिल है जो खास तौर से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। ये बेड़ा दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बेड़े में बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अमेरिका ने GBU-57 जैसे घातक बमों की खेप भी तैनात की है जो जमीन के 200 फीट नीचे बने ईरानी परमाणु ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल्स ब्रिटेन से जॉर्डन भेजे गए करीब 35 नए फाइटर जेट्स भी इस स्ट्राइक ग्रुप को बैकअप दे रहे हैं। इसी के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ तेजी से ये अमेरिकी बेड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ईरान के लिए ये आखिरी चेतावनी है। I have had and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. चला देंगे जंगी युद्धपोत, तबाह कर देंगे B-2 बम वर्षक।
हैरानी की बात तो यह है कि जो अमेरिका लगभग 25 दिन से ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहा है, वो अभी एक गोली भी ईरान की तरफ नहीं चला पाया है। जो अमेरिका और इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन की मारक क्षमता और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खूंखार इरादों से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना है कि इस वक्त 30 से 40 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरानी हमले के खतरे के बेहद करीब हैं। 40,000 अमेरिकी सैनिकों पर मंडराई मौत, ट्रंप पर खामनेई का खौफ। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ईरानी हमले के खतरे में बनी हुई है। अमेरिका के 30,000 से 40,000 सैनिक मिडिल ईस्ट के अलग अलग अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात हैं, जो ईरान के ड्रोन और शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में हैं। रूबियो का कहना है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स बनाए रखनी चाहिए। रूबियो का यह भी कहना है कि ईरान में खामनेई की सत्ता के अंत का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तेहरान की सत्ता में कोई भी बदलाव बेहद ही जटिल होगा। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह माना कि ईरान पर हमला करना ना तो आसान है और ना ही खामनेई के 37 साल से चले आ रहे शासन को बदलना संभव है। इधर ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को सीधे धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले की हिम्मत की तो तेहरान की उंगलियां ट्रिगर पर है। अराक्ची की इस धमकी से साफ हो गया कि ईरान अमेरिका और इजराइल से अब आर पार की जंग चाहता है। ईरान के हमले की क्षमता और तैयारियों को लेकर भी कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। 1000 नए ड्रोन्स। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को 1000 नए घातक ड्रोन मिले हैं, जो समुद्र और जमीन पर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभ्यास। ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल यानी कि सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। इजराइल को धमकी। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दिल पर हमला करेगा। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक ईरान अपने परमाणु ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए उन्हें और ज्यादा गहराई यानी अंडरग्राउंड में शिफ्ट कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के जंगी युद्धपोतों का बेड़ा बेहद सावधानी से अब ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। ईरान पर अदृश्य हमले की तैयारी। घातक हमले को तैयार अमेरिकी युद्धपोत। जरा कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका जमीन, समंदर और आसमान से एक साथ हमला ईरान पर कर दे तो ऐसे हालात में ईरान क्या कर सकता है? क्या वो अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के सामने टिक पाएगा? ये सवाल इस समय खड़े होने लगे हैं क्योंकि ट्रंप ने बड़ी ही चालाकी से अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े में से एक समुद्री जंगी बेड़े को ईरान के बेहद करीब हमले के लिए पहुंचा दिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस से लौटते हुए ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों के सामने खुलकर ऐलान किया कि अमेरिकन आर्माडा यानी कि समुद्री जंगी बेड़ा हमले को पूरी तरह तैयार है। कुछ खबरों में पहले ही दावा कर दिया गया है कि ईरान इस बार जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए आर पार की जंग करेगा। लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने एक ही झटके में हमले के लिए तैयार कर रखी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए पूरे जंगी बेड़े को क्यों उतार रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के बेहद करीब पहुंच चुका है।
ये दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आधिकारिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। इस बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और दूसरे युद्धपोत भी शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना सुरक्षा कारणों से युद्धपोत को गहरे समंदर में डार्क मोड में चला रहा है, यानी इस वक्त युद्धपोत के ट्रांसपोंडर बंद हैं और उसके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिकी युद्धपोत समंदर में अदृश्य हो चुका है जो ईरान पर हमला करेगा, यानी गायब अमेरिकी युद्धपोत हमले को तैयार है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिसे अमेरिकी नौसेना का आर्माडा कहा जा रहा है उसमें कौन कौन से जहाज हैं जो ईरान के लिए काल बन सकते हैं। इस आर्माडा यानी कि जंगी बेड़े में शामिल मुख्य विध्वंसक और सहायक जहाज शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़े का नेतृत्व कर रहा विमानवाहक पोत है यूएसएस मोबाइल बे। ये एक टिकोन डेरोगा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 यानी डेसरॉन 21, इसमें कई घातक अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूएसएस माइकल मर्फी यानी डीडीजी 112, यूएसएस एस्प्रुएंस यानी डीडीजी 111, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर मतलब डीडीजी 121 साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के नेतृत्व वाले इस दूसरे स्ट्राइक ग्रुप के भी क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबरें हैं। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। ईरान के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में पहले से ही यूएसएस मिटशर और यूएसएस मैकफॉल जैसे डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने भी चेतावनी दी कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है वो ईरान पर बहुत बड़े हमले का संकेत साफ तौर पर दे रही है। همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش. ईरान पर हमला करने में जितना ज्यादा वक्त अमेरिका लगा रहा है उतना ही ज्यादा पलड़ा ईरान का भारी होता जा रहा है। ईरान के पास खोने को अब कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर जंग में दे पाया तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की नींद हराम हो जाएगी।